नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस रीट नाम की प्रयोगशाला में आगे क्या होना है, ऊंट किस करवट बैठना है, ये तो भविष्य ही बताएगा। मैं इसे शिक्षक भर्ती से ज्यादा प्रयोगशाला ही समझता हूं। क्यों समझता हूं, ये मैंने कई बार बताया है और आप लोगों ने भी देखा होगा। जितने प्रयोग इस ग्रेड 3 वैकेंसी पर किए जाते हैं, जितने प्रयोग इस रीट के नाम पे किए जाते हैं, उतने प्रयोग अन्य किसी भर्ती में नहीं किए जाते। हर बार पैटर्न बदलना, और ये एक ट्रेंड सा चला आ रहा है। जैसे हर बार राजस्थान में सरकार बदलती है, यहाँ रीट परीक्षा का पैटर्न बदलता है। अब जो पिछले कुछ दिनों में सुनने में आ रहा था कि 2 परीक्षाओं का पैटर्न ही यथावत रखा जाए, ऐसा किया जा सकता है। तो 2 परीक्षा यदि यथावत रहती है तो ऐसा अब पहली बार होगा जब जो इसका पैटर्न नहीं बदलेगा सरकार बदलने पर भी। और ये रहता है तो विद्यार्थियों के लिए काफी सुविधा होती है, क्योंकि उन्होंने जो पिछली तैयारी कर रखी है उसके आधार पे उनके तैयारी करना भी आसान होता है और उनके आर्थिक जो है भार वो भी कम पड़ता है, क्योंकि काफी सारे सोर्सेज उनके पास पहले से होते हैं। काफी सारी चीजें, किताबें वगैरह उनके पास पहले से होती है। किसी का कोर्स पहले से उन्होंने पढ़ रखा है तो वो कंसेप्ट समझे हुए होते हैं, तो उन्हें बार बार इन अनावश्यक वहन करने से बचा जा सकता है। तो ये चीजें हैं। इसी चीज को समझते हुए, क्योंकि रीट प्री और रीट मेंस जो ग्रेड 3 वाली वैकेंसी, उसे बच्चे आमतौर पर रीट मेंस के नाम से ही जानते हैं। तो इन प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आया हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये पैटर्न पहले से चला आ रहा है, आया हुआ है। तो इस पैटर्न के माध्यम से अपन थोड़ी सी रूपरेखा जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहा था, और यदि 2 पैटर्न ही रहते हैं तो सिलेबस किस तरीके से इसका परीक्षा पैटर्न चलता है। ठीक है, ताकि तैयारी करने में आसानी रहे और विद्यार्थी ये चीज भी अच्छे तरीके से जान पाए कि हमें यदि अपने ग्रेड 3 के अंदर भविष्य को संवारना है, देखना है, तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नजर डाल देते हैं इस सिलेबस पे, इस पैटर्न पे। देखो, यदि 2 परीक्षाओं का ही पैटर्न रहता है तो मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में ले लिया है ताकि तुलनात्मक आप समझ पाओ। यहाँ पे जो मैंने लिया है वो लेवल 2 का लिया है, तो ये वाली जो स्लाइड है वो लेवल 2 के लिए है। यदि यहां पे देखोगे आप तो मैंने रीट मेंस लिखा हुआ है, और यहां पे देखोगे आप तो रीट प्री लिखा हुआ है। अब रीट प्री यानी कि एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। ये एक तरह की पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा। और पिछली बार जो रीट हुई थी उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाई डिग्री तो आप लोगों की वैलिड रहेगी हमेशा के लिए, और बार बार उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री हमेशा के लिए वैलिड रहेगी। तो ये 2 पैटर्न ही रहते हैं। तो एक कॉमन सा सवाल जो विद्यार्थियों का आ रहा है कि सर क्या हमें वापस से एग्जाम देना पड़ेगा रीट प्री का? हमने जो है पिछली रीट प्री जो है क्लियर कर रखी है। हमारा मेंस में नहीं हुआ, ग्रेड 3 में नहीं हुआ, लेकिन हमारी रीट प्री क्लियर है, तो क्या हमें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? तो साथियों ध्यान से सुन लो, यदि 2 एग्जाम का पैटर्न ही रहता है तो जिन्होंने रीट प्री दे रखी थी उन्हें फिर से प्री का एग्जाम नहीं देना है, उनको सीधी की सीधी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 2 एग्जाम का पैटर्न ही रहता है तो वो वाला नियम लागू रहता है, यानी तो वहां से जो है प्री की डिग्री आजीवन वैलिड है, तो वहां से आप लोग क्वालिफाई है, और क्वालिफाई है तो आप सीधा सीधा मेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोगों को मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए। यह है बिल्कुल ही भागवत का सार। ठीक है, और इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप जान लें। यदि पैटर्न चेंज होता है तो फिर बाद में बात बदल जाती है। ठीक है, पैटर्न 2 पे एग्जाम का ही रहता है तो ये बात तय है कि आप लोगों को फिर से प्री का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रीट प्री का क्या सिलेबस रहता है, पैटर्न क्या रहता है। 30 नंबर की तो आती है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान आती है, यानी कि साइकोलॉजी आप जिसे कहते हो, पेडागोजी कह दो चाहे। ठीक है, वो आती है मनोविज्ञान। और फिर आती है, मतलब एक बड़ा पार्ट हो जाता है भाषा का, भाषा से संबंधित। अब भाषा में यहाँ पे एक तो होती है प्रथम भाषा, एक होती है द्वितीय भाषा, यानी कि 2 तरह की भाषाएं सिलेक्ट करनी होती है। ज्यादातर जो विद्यार्थी सिलेक्ट करते हैं वो हिंदी कॉमन सिलेक्ट करते ही हैं। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं, यानी कि 80 से 90% विद्यार्थी ये सिलेक्ट करते हैं। सेकंड भाषा में वो बदलाव करते हैं, दूसरी भाषा के अंदर। दूसरी भाषा में या तो वो अंग्रेजी लेते हैं या वो संस्कृत लेते हैं। जो हिंदी लेते हैं उनके लिए संस्कृत फायदेमंद होती है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित काफी सारी सहायता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा जो है, भाषा प्रथम भी 30 नंबर की और भाषा द्वितीय भी आप लोगों के 30 नंबर की होती है। यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया आपके 90 नंबर का। ठीक है, 90 मार्क्स का हो गया। फिर रहती है बात विद्यालय विषय की, यानी कि जो आर्ट्स वाले हैं वो एसएसटी उनके लिए सब्जेक्ट रहता है। 60 नंबर की यहाँ पे बात होती है।
और जो साइंस मैथ्स वाले हैं या साइंस बायो वाले हैं, यानी कि विज्ञान वर्ग से संबंधित आते हैं, तो उनके लिए भी 60 नंबर का लेता है, लेकिन उनके लिए गणित और विज्ञान दोनों ही पढ़ने होते हैं, यानी कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 30-30 नंबर से। ठीक है, तो ये तो है प्री का पैटर्न। तो जिनकी प्री नहीं है उन्हें प्री की तैयारी करने के लिए ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और सीटेट का भी पैटर्न यही रहता है, यानी कि पात्रता परीक्षा जो है टीचर वैकेंसी से रिलेटेड, उनका पैटर्न यही है। लेवल फर्स्ट के अंदर मैं अलग से बताऊंगा, ये लेवल 2 का बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के मेंस की, यानी कि ग्रेड 3 विज्ञप्ति यदि आती है इसी पैटर्न से होता है तो उसका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि 2 एग्जाम के पैटर्न से ही होगा तो फिर सिलेबस यही रहता है। यहाँ पे राजस्थान जीके के ऊपर वेटेज ज्यादा रखा गया है, इसलिए सिलेबस चेंज होने के आसार कम नजर आते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, मेंस होती है आपके 300 नंबर की, 150 प्रश्न 300 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सिलेबस रहता है वो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे साथ में लिख लें और ध्यान रखें राजस्थानी भाषा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो पार्ट रहता है वो आप लोगों के 80 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 80 नंबर का। इसके अंदर यानी कि राजस्थान जीके आप लोगों के काफी सारा आ गया, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाती है। इसका विस्तृत सिलेबस भी आया हुआ है, यदि आप लोग चाहेंगे कि उसका भी मैं एनालिसिस कर दूं और कहां से कैसे पढ़ना है ये आप जानना चाहोगे तो मैं निश्चित रूप से एक वीडियो समय निकाल के बनाकर आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस सिलेबस की तैयारी कैसे की जा सकती है। यदि आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग जानना चाहोगे तो मैं जरूर बना के दे दूंगा। अभी अपन पैटर्न समझ लेते हैं, ये ऊपरी तौर पे आप लोगों को सिलेबस समझ में आ जाएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये जब ये सिलेबस आया था तो अलग से जोड़ा गया था। जब विस्तृत सिलेबस नहीं आया तो ये कौतूहल का विषय था कि अब इसमें क्या है, और विस्तृत सिलेबस आया तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दे दिए, जैसे कि आप लोगों के प्रतीक चिन्ह और ये जैसे मंदिर वगैरह वो भी सब इसके अंदर डाल दिए थे, खेल खिलाड़ी वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई थी। तो ये आ गया, साथ ही साथ शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि जितनी विद्यार्थियों से संबंधित योजनाएं वगैरह और अलग अलग पार्ट है वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। आरटी भी इसके अंदर आ गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम वो भी इसके अंदर डाला गया, और सामयिक विषय यानी कि समसामयिकी भी, करंट अफेयर्स भी राजस्थान का इसी के अंदर डाला गया। और ये पार्ट आप लोगों के 50 मार्क्स का कर दिया गया था। ठीक है, 50 नंबर का ये पार्ट कर दिया गया था, ये नंबर 2 पार्ट। अब देखो आगे विद्यालय विषय, यानी कि लेवल 2 जो शिक्षक लगते हैं उन्हें 6 से 8 तक विद्यालय विषय पढ़ाने होते हैं और सभी अलग अलग विद्यालय विषय से संबंधित होते हैं। जैसे कि साइंस वाले जो होते हैं वो मैथ साइंस पढ़ाते हैं, है ना, हिंदी वाले हिंदी पढ़ा लेते हैं, संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ाते हैं और उर्दू वाले उर्दू। तो इनके लिए विद्यालय विषय, तो विद्यालय विषय का अलग अलग सिलेबस इसका पहले से आ रखा था। ठीक है, विद्यालय विषय जो है वो देखो सबसे बड़ा पार्ट है, 120 मार्क्स का विद्यालय विषय का पार्ट है। जिसका जो विद्यालय विषय रहा है उससे संबंधित उसको उसकी तैयारी करनी होती है। यहां पे आ जाता है शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान से मतलब क्या है? शिक्षण विधियां। क्या मतलब है? शिक्षण विधियां, सीधा सीधा यही है। अब शिक्षण विधियां जो जिसका जो विद्यालय विषय रहा है उससे संबंधित शिक्षण विधियां उसे याद करनी होती है, वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये पार्ट 20 नंबर का है। शैक्षणिक मनोविज्ञान इसमें दे रखा है यहाँ पे, वो 20 नंबर का है। और इसके अलावा सूचना तकनीकी, आईटी से संबंधित 10 नंबर का ये सिलेबस भी है। तो ये रीट मेंस का यानी कि ग्रेड 3 जो अध्यापक भर्ती है उसका सिलेबस 2 एग्जाम वाले जो पैटर्न से हुआ था, प्री और मेंस, उसमें मेंस का सिलेबस ये था और प्री का सिलेबस ये था L2 के लिए। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कहा यदि आप इसे डिटेल में समझना चाहेंगे और डिटेल में कि सर बता दीजिए कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना ज्यादा ठीक रहता है, कैसे तैयारी की जाए उसकी, तो मैं डिटेल में भी इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन वो आप लोगों की दिलचस्पी और मांग के ऊपर है। ठीक है,